पिछले एक हफ्तों से आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही है। प्रयागराज में रहने वाले हर इंसान को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि कुछ बहुत बड़ा शो होने वाला है 8 अक्टूबर को संगम पे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि 8 अक्टूबर को संगम पर 2:30 बजे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो रहा है और मौका है एयर फोर्स डे मनाने का। और इस दिन होगा देश का सबसे बड़ा एयर शो और उसके दर्शक होंगे ना सिर्फ प्रयागराज वासी बल्कि ये देश और पूरी दुनिया। एयरफोर्स के जाबाज पायलट्स अपने करतब दिखाएंगे, आसमान में तरह तरह की कलाबाजियां लगाएंगे और दर्शकों को वो देखने को सजीव मिलेगा जो कभी उन्होंने टेलीविज़न पे देखा होगा या चैनलों पे देखा होगा या बड़े देशों में होने वाले एयर शोज़ को टीवी पर देखा होगा। लेकिन मौका कुछ ख़ास है और ये मौका मिला है प्रयागराज को। 8 तारीख को इस एयर शो को देखने से पहले मेरा मकसद है आपको कुछ जानकारी देने का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स एक विंग है इंडियन डिफेंस सिस्टम का। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश की फ़ौज में 3 विंग होते हैं। एक पैदल सेना जिसे हम आर्मी या मिलिट्री कहते हैं, उसके बाद नेवी जो कि समुद्र में हमारे देश की रक्षा करती है सीमाओं की, और फिर आता है इंडियन एयरफोर्स। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक बहुत लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की गुलामी का शिकार रहा। उसके बाद ब्रिटिश आए जिन्हें हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने भी तकरीबन 250 साल हम पे राज किया। लेकिन उसी समय हमारे देश की सेनाओं का गठन हुआ और 1932 में हमारे देश की इंडियन एयरफोर्स का भी गठन हुआ, जिसे तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन एक राजशाही हुकूमत थी और पूरे देश पे महारानी विक्टोरिया का राज हुआ करता था या किंग जॉर्ज का राज हुआ करता था। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें बनती थी उसके प्रोविंसेस में, उनमें रॉयल जोड़ दिया जाता था। लेकिन 1932 में फॉर्मेशन के बाद जब 1947 आया तो हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था और रॉयल इंडियन एयरफोर्स से हटा दिया गया और तब से इंडियन एयरफोर्स जानने लगे इसको लोग, और वो दिन था 8 अक्टूबर। चूँकि 8 अक्टूबर को गठित हुआ था हमारा इंडियन एयरफोर्स, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। आपको बताता चलूँ कि हमारा एयरफोर्स जो है वो कई कमांड्स में बटा हुआ है, जैसे ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न और सेंट्रल एयर कमांड। और आपका प्रयागराज, हमारा प्रयागराज सेंट्रल एयर कमांड में आता है। सेंट्रल एयर कमांड बमरौली इसका हेडक्वार्टर है और इसी हेडक्वार्टर के संचालन में ये एयर शो किया जा रहा है। एयरफोर्स का इतिहास बहुत ही राजशाही, बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। 1948 में जब कश्मीरी कबायलियों ने देश पे, कश्मीर पे हमला किया था तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद हमने 1962, 1965, 1971, 1999 की जंगें देखी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय सेना और हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया। 1932 में जब इसका गठन हुआ तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन दुनिया की सबसे मजबूत, चौथी सबसे मजबूत इंडियन एयरफोर्स होगी। जी हाँ, हमें गर्व है इस बात पे कि आज दुनिया में हमारी एयरफोर्स चौथी सबसे मजबूत एयरफोर्स है, जिसके पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ साथ अभी हमने देखा किस प्रकार से रफ़ेल ऐड किया गया है, सुकोई है हमारे पास, मिराज 2000 है, मिग रसिया से मिले हुए मिग की पूरी श्रृंखला थी, मिग 21, मिग 23, 27, 29, जिसमें से मिग 21 वो जहाज़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने भी इंडियन एयरफोर्स में 20 साल बिताए हैं। जी हाँ, मैंने नौकरी नहीं की, दरअसल मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और उनके साथ मैंने 20 साल एयरफोर्स का जीवन जिया है और देखा है और समझा है इंडियन एयरफोर्स क्या होता है। तो वो क्षण है जब 1971 के आसपास मिग 21 इस देश में आया था और 8 अक्टूबर यानी कि परसों
MiG-21 अपना रिटायरमेंट ले रहा है, क्योंकि इस बीच में हमने देखा कि MiG-21 के साथ कई दुर्घटनाएं होने लगी थी और इन्हीं दुर्घटनाओं की वजह से उसे उड़ता हुआ ताबूत भी किया गया। लेकिन अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि आखिर MiG-21 रिटायर हो रहा है तो उसकी जगह कौन ले रहा है? उसकी जगह ले रहा है हमारा तेजस। जी हाँ, स्वदेश में निर्मित हमारे साइंटिस्ट, हमारे एरोनॉटिक्स के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया LAC यानी तेजस उसकी जगह ले रहा है। उसके ऑर्डर्स हो चुके हैं और हमारी इंडियन फोर्स में बहुत जल्द उसको शामिल कर लिया गया है। कुछ जहाज़ों को उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। अब मैं लौट कर आता हूँ एक बार फिर सेंट्रल एयर कमांड पे। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज में है और परसों 8 अक्टूबर को बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। हालांकि इसमें कई कमांड्स आ रहे हैं साथ में, लेकिन इसमें मैं बताता चलूँ इन कमांड्स में कई स्क्वाड्रन्स भी होते हैं। इन स्क्वाड्रन्स के पास नंबर ऑफ़ प्लेन्स होते हैं और वो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इनके पोस्टिंग्स होती हैं, वहाँ वो रहते हैं और जब भी आपातकाल या युद्ध की स्थिति होती है वहाँ से सीधा वो उड़ान भरते हैं और दुश्मन देश पर ऐसी बमबारी करते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। पिछले 1 हफ्तों से प्रयागराज के लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि 8 तारीख को संगम अगर नहीं भी पहुंच सकते हैं तो संगम के आसपास के क्षेत्रों में, चूंकि ये जो एयर शो है ये आसमान में होगा, ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर से भी आप आराम से देख सकते हैं और इसके लिए जो व्यवस्था हमारे प्रशासन ने की है वो भी बहुत ही अभूतपूर्व है। आप ये अरेल घाट की तरफ से भी देख सकते हैं, झूसी की तरफ से भी देख सकते हैं और हमारे प्रशासन के द्वारा बहुत से रूट डाइवर्जन्स किए गए हैं, उनका भी बहुत ख्याल रखना है। और इसी के साथ मैं आप सबको एयरफोर्स डे की बधाई देता हूं और मैं ये अपील करता हूं 8 तारीख को एयरफोर्स डे पर ये हवाई शो देखने का मौका मत चूकिए। धन्यवाद, नमस्कार। और स्क्वाड्रन लीडर शैलेश उप्रेती आपके सामने उतर चुके हैं। स्वागत तो करें तालियों से। और दोनों दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ चुके हैं। हमारे पैरामोटर्स को उड़ाने वाले ये वायु योद्धा। As you can see, the paramotors are now showcasing their split maneuver. These paramotors are a part of Direct Rate of Adventure, which is responsible for conducting adventure activities for Air Warriors Pan-Indian Air Force, which encompasses a spectrum of land, aqua and aerosports, with an aim to provide opportunity for mass participation at grassroots level to instill deep sense of adventurism amongst all our Air Warriors. Around the rest of formation in the start of the tornado. But of course, Red One doesn't want to make it too easy for the rest of the formation, so watch for the colour change. As the red and the blue come on, the two bend around the line, making it even more difficult for Red. Very maybe to keep that rolling down. बहुत बढ़िया यार, मुझे पैसा लगा। धीरे धीरे बहता जाए जाए, धीरे धीरे बहता जाए जाए, धीरे धीरे बहता। 8 तारीख की भगवान ऐसे मौसम दे देगी कि मौसम खराब होने जाए जाए, धीरे धीरे बहता 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 जाए जाए। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जन्मया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। और स्क्वाड्रन लीडर शैलेश उप्रेती आपके सामने उतर चुके हैं।